अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा व तलबात खैरियत से होंगे। बफज़ल खुदा अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। बेटा, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैंने जमात नाहम दहम और हिस्सा ग्रामर को आप सबकी पेश खिदमत किया था, इस मरतबा 12वीं जमात के तलबा के लिए कसीरुल इंतखाबी सवालात का हिस्सा जो 5 नंबर पर मुश्तमिल होता है, रमूज़े औकाफ। तो इसमें आज हमने पढ़ना है कि रमूज़े औकाफ का तारुफ क्या है, मफ़हूम क्या है, तारीफ क्या है, आगाज कब से हुआ और इसका मकसद क्या है। इंग्लिश में पढ़ते हैं पंक्चुएशन और उर्दू में रमूज़े औकाफ कहते हैं। आए हम इसकी तारीफ और मफ़हूम की तरफ आते हैं कि रमूज़े औकाफ इबारत में, नसर में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए किया जाता है और इससे इबारत पर क्या असर होता है, इबारत इससे किस तरह नजर आती है, इसके मुतालिक पढ़ते हैं। तारीफ की बात करते हैं, तारीफ व मफ़हूम की। रमूज रम्ज की जमा है। अब रम्ज के मायने हैं इशारा, अलामात, निशानात, भेद के हैं। अब ये तो लफ्ज रमूज की जमा रम्ज और रम्ज के मायने, ये 4 मायने सामने लिखे हैं। अब हम बात करते हैं औकाफ की। औकाफ लफ्ज जो है वक्फ की जमा है, जिसके मायने ठहराव, तवक्कुफ, खड़ा होना, रुकना, ठहरना। अच्छा, बात हुई है ठहरने की। ठहरना यानी कि इबारत में मफहूम की वजाहत के लिए मुनासिब जगह पर रुकना, ये रमूज़े औकाफ है। अच्छा, यहाँ पर जैसे खड़े होना, स्टैंड अप को नहीं कहेंगे आप कि कोई बंदा खड़ा हो जाए। ठहरना, आप कोई चल रहा हो, आप उसे कहें जी रुक जाएं, खड़े हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इबारत के लिहाज से है। अब हम बात करेंगे रमूज़े औकाफ के लफ्ज़ी मायने क्या है। यहाँ पर रमूज रम्ज की जमा पढ़ ली, औकाफ वक्फ की जमा पढ़ ली, उनके मायने देख लिए। अब हमने रमूज़े औकाफ के लफ्ज़ी माना पढ़ने। लफ्ज़ी माना क्या है? रुकने की अलामत रमूज़े औकाफ का मतलब है इशारों पर ठहरना या अलामत के जरिए रुकना। ये रमूज़े औकाफ के लफ्ज़ी मायने हैं। मतलब कि यूं कह सकते हैं कि रमूज़े औकाफ इन 2 लफ्ज़ का मजमूआ लफ्ज़ी मानों में रुकने की अलामत, इशारों पर ठहरना, अलामत के जरिए रुकना है। अब हम बात करेंगे इस्लाम में। इस्लाम में रमूज़े औकाफ से मुराद वो अलामतें हैं जो तहरीरी फिक्रों में, जैसे कि नसर निगारी में हम लिखते हैं तो तहरीरी फिक्रों के माबैन अलग करे, उन्हें तकसीम करती है। अब ये रमूज़े औकाफ है और उनसे इबारत का दुरुस्त मफ़हूम समझने में मदद मिलती है। अब यहाँ पर अगर मैं बात एंड करूं, खत्म करूं, तो रमूज़े औकाफ की इस्लाही मायने ये है कि इन अलामतों से हमें ये समझ आ जाती है, ये अलामतें इबारत में इसलिए जमा लिखी जाती हैं ताकि हमें मालूम हो सके कि कौन सा फिक्रा किस जुमले से, किस फिक्रे से अलहदा है। हर फिक्रे का अलग मानी मफ़हूम समझ आ जाए, फिक्रे की बनावट समझ आ जाए, फिक्रे की तकसीम कारी समझ आ जाए और उसका मफ़हूम समझने में हमें आसानी पैदा हो। अगर जितना भी तवील फिक्रा होगा उसे समझना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। इन अलामतों से कारी जान लेता है कि कहाँ कम और कहाँ ज्यादा ठहरना है। अब ये रमूज़े औकाफ से हमें पता चलता है। इसी तरह इंग्लिश में पंक्चुएशन होती है, तो इंग्लिश की अगर आप इबारत पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी यही रूल्स अप्लाई होंगे कि पता चलता है कि कहाँ कम और कहाँ ज्यादा ठहरना है कारी ने। इसके बाद कुरान पाक में, कुरान पाक को वो वाहिद किताब और मुकम्मल किताब है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई और ये एक मुकम्मल किताब है जिसमें कोई शक व शुबहात की राय के दाने के अगर 100 हिस्से किए जाए
تو اس 100 حصے کے برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں بھی رموز اوقاف استعمال کیے گئے لیکن اس میں علامتوں کی صورت میں نہیں ہے کیونکہ وہ ایک مقدس کتاب ہے. اس میں قرآن مجید میں اوقاف کی علامتیں الف اور بائی حروف پر مشتمل ہیں. مطلب کہ قرآن پاک میں بھی رموز اوقاف استعمال ہیں. اب وہ قرآن پاک میں جو رموز اوقاف استعمال کیے گئے ہیں وہ الف بے کی ترتیب میں ہیں. وہ ان علامتوں کی ترتیب میں نہیں ہے جو ہم انگلش میں پنکچویشن اور اردو میں رموز اوقاف علامتیں نشانات پڑھتے ہیں, اشارہ پڑھتے ہیں, بھید وغیرہ. قرآن پاک میں یہ نہیں ہے. قرآن پاک میں الف بائی کی ترتیب میں ہے. اس میں کیونکہ الف بے کے الفاظ کو استعمال کر کے ہی قاری کو سمجھایا جاتا ہے, قاری کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے کہاں زیادہ کہاں کم رکنا ہے, کتنا رکنا ہے, کتنا ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے, کہاں مکمل وقف کرنا ہے, کہاں وقفہ خفیف کرنا ہے, کہاں سکتہ ہے. وہ الف بائی کے جو حروف ہیں یہی ہمیں بتاتے ہیں قرآن مجید میں. پھر ہم بات کرتے ہیں انگریزی اور اردو زبان کی. اب یہ تو دنیا میں بولے جانے والی سب سے زیادہ زبان ہے انگریزی. دنیا کے کثیر حصے میں انگریزی بولی جاتی ہے. انگریزی اور اردو زبان میں اشاری علامتیں رائج ہیں. مطلب کہ اردو اور انگریزی میں اشاراتی ہیں, اشارے ہیں, رائج ہیں, تاہم ان کی تاریخ پرانی نہیں ہے. اب بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ رموز اوقاف جو ہے وہ انگریزی اور اردو دونوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن ان کی تاریخ بہت پرانی. مطلب یوں نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ رموز اوقاف آج سے 300-400 صدیاں پہلے کی بات ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رموز اوقاف کی اگر ہم بات کریں جو انگریزی اور اردو زبان میں استعمال ہوئی ہے یہ تقریباً 2-3 صدی پہلے کی بات ہے. اگر ہم اردو کی نثر کی بات کریں تو ابتدا میں اردو کے متعلق کوئی ایسی علامت نہیں تھی, چاہے فقرہ ختم ہو رہا ہے چاہے فقرہ شروع ہو رہا ہے. ہاں فقرہ جملہ یا پیراگراف شروع ہو رہا ہے وہاں پر انہوں نے کچھ شنگرافی سیاہی کے ساتھ الفاظ لکھ دیے جاتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ پیراگراف ان الفاظات سے شروع ہو رہا ہے, ان لفظوں سے شروع ہو رہا ہے. اسی طرح تاریخ کی بات کرتے ہیں. رموز اوقاف کا آغاز دمشق اور اندلس کے عرب علماء نے کیا. اب یہ اس کا آغاز ہے رموز اوقاف کا. بیسیکلی یہ انہوں نے ایجاد کیا دمشق اور اندلس کے علماء نے اپنی زبان میں, اپنی زبان میں خوبصورتی ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے, اپنی زبان کے اندر جو عبارتیں لکھی گئی ان کو خوبصورت بنانے کے لیے, ان میں وقف لانے کے لیے یہ دمشق اور اندلس کے علماء اکرام کا اہم کارنامہ ہے. اب اہل یورپ کی بات کرتے ہیں. اہل یورپ نے علماء اندلس کی تقلید کی اور تھوڑے سے تغیر سے انہی اوقات کو اپنے یہاں رائج کر لیا. مطلب کہ اہل یورپ نے علماء اندلس کی نقل کی. آسان لفظوں میں اگر سمجھاتا چلوں, اور پھر جو علامتیں جو اشارے سائن انہوں نے بنائے, اشارات نشانات, تو انہوں نے تھوڑا سا تغیر تبدیلی کی ان میں, ان علامتوں میں, اور پھر اپنی زبان میں رائج کر لیا. آج دنیا میں کم و بیش ہر علمی و ادبی, اب اردو ادبی زبان ہے, علمی بھی ہے, تو زبان میں رموز اوقاف کے طور پر کچھ نہ کچھ علامتیں مقرر اور مستعمل ہیں. مستعمل کہتے ہیں عمل میں لائی جانے والی. مطلب کہ اہل یورپ نے علماء اندلس کی نقل کی, کچھ علامتیں تبدیل کر لی, جو انہوں نے بنائی ان میں تھوڑی سی تبدیلی لائے. پھر آج کی بات کریں تو آج کم و بیش دنیا کے ہر علمی و ادبی زبان میں رموز اوقاف مستعمل ہیں, عمل میں لائے آ چکے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں اردو کی. اردو تحریروں میں رموز اوقاف کا سراغ لگایا جائے. مطلب کہ یوں کہیں کہ ہم اردو کی, ویسے تو اردو کا آغاز سن 1000 سے ہوتا ہے, اگر ہم سراغ لگائیں کہ اردو اگر 1000 سال پرانی ہے تو رموز اوقاف بھی اتنے پرانے ہونے چاہیے, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. رموز اوقاف تو صرف پچھلی 2 صدیوں کی بات ہے.
लगाया जाए तो 18वीं सदी ईस्वी तक जुमलों की तकसीम का कोई पैमाना नहीं मिलता था। चलो मैंने अभी आपको बताया भी था कि भाई उर्दू तो सन 1000 साल पहले की बात है, लेकिन उसमें क्या होता है, रमूज़ औकाफ नहीं थे। इबारत को ऐसे लिखा जाता था, कहीं कुछ ये नहीं पता होता था कि कहाँ इबारत रुकना है, ठहरना है, तवक्कुफ पैदा करना है, कोई अलामत, कोई निशानात, किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं होती थी। अब 18वीं सदी में ईस्वी तक उर्दू में जुमलों की तकसीम कारी का कोई निजाम नहीं था। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ तक के फिक्रों के इख्तिताम पर भी कोई निशान नहीं लगाया जाता था, निशान नहीं होता था। अब 18वीं सदी के बाद रमूज़ औकाफ का आगाज हुआ, रमूज़ औकाफ मुतारिफ हुए। जब ये रमूज़ औकाफ मुतारिफ हुए तो फिर उर्दू की इबारत को खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाते चले गए। अब यूं बात करते चलूं कि सर सैयद अहमद खान ने अपना रिसाला, जो उन्होंने पहला रिसाला लिखा, उस रिसाले में जुमले के इख्तिताम पर सितारे की अलामत लगाई, और ये शुरू से जुमले के इख्तिताम पर 18वीं सदी के बाद इस तरह तब्दीली आती गई। इस तरह क्या होता है, ये सितारे के निशानात चलते हैं। और फिर सर सैयद अहमद खान ने भी अपने तहजीब उल इखलाक रिसाले में यही अलामत इस्तेमाल की। फिर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने यादगारे गालिब जो किताब है उसमें रमूज़ औकाफ की पहली मर्तबा बाकायदा आगाज किया। अब मतलब कि यूं कह सकते हैं कि उर्दू में जो बाकायदा आगाज किया है वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं, जिन्होंने यादगारे गालिब 1897 में लिखी। और इस किताब में रमूज़ औकाफ का आगाज बाकायदा से हुआ, जिसे हम उर्दू में रमूज़ औकाफ कहते हैं, इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं। फिर इसके बाद मुतवातर दर्जा बदर्जा रमूज़ औकाफ में तब्दीली आती चली गई, हर लिहाज से हर लिखारी में लिखते चले गए और फिर इनका इस्तेमाल अच्छे से अच्छा करते चले गए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा, आप बहुत ज्यादा मुस्तफीज होंगे, क्योंकि बेटा कुछ भी पढ़ने से पहले हमें उसका तारुफ पता होना चाहिए, उसका आगाज पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं। मतलब अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि भाई ये आप रमूज़ औकाफ, अब जमात 12वीं में 5 नंबर का ये सवाल आता है, अब हम कराते हैं, दुरुस्त भी कराते हैं, गलत भी कराते हैं। अच्छा, रमूज़ औकाफ के निशानात जो इशारी अलामतें हैं वो कुछ ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ 10 से 12 हैं, और वही 10 से 12 हमारी इबारत को खूबसूरत बनाते हैं और हमारे इम्तिहानात में 5 नंबर मुकम्मल करते हैं। अब इसीलिए आपको मैंने वो पढ़ाने से पहले मुतारिफ कराया रमूज़ औकाफ से कि रमूज़ औकाफ क्या है, इसका वजूद कैसे हुआ और ये कहां से शुरू किया गया, और उर्दू में बरसगीर में ये कब इसका आगाज हुआ और किसने आगाज किया, बाकायदा आगाज कैसे हुआ। इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपको इम्तिहानी नुक्ता नजर के मुताबिक रमूज़ औकाफ की तारीफें, उसके साथ इंग्लिश में कौन कौन सी अलामत होती हैं रमूज़ औकाफ की वो भी समझाई जाएंगी, उर्दू में कौन कौन सी अलामत होती हैं वो भी समझाई जाएंगी, और इम्तिहानी नुक्ता नजर के मुताबिक इनका इस्तेमाल जुमलों में भी समझाया जाएगा। जब ये रमूज़ औकाफ इंसान बेहतरीन तरीके से समझ लेता है तो इबारत को लिखना, इबारत को पढ़ना और खूबसूरती के साथ पढ़ना ये इंसान की अमल में आ जाता है, इंसान के बोल तोल में आ जाता है, इंसान के मजमून निगारी लिखत में आ जाता है। चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी दोबारा रमूज़ औकाफ के साथ, उनका इस्तेमालात इम्तिहानी नुक्ता नजर में किस तरह के सवाल आते हैं और उन्हें किस तरह अटेम्प्ट करने हैं, हल करना है, और अपने 5 नंबर को किस तरह सेव करना है सिर्फ MCQs को टिक दुरुस्त करने पर। अस्सलाम।